राजस्थान के श्रीगंगानगर में धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रैकेट उसका खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में बीते 11 से 17 सालों में 454 हिंदुओं और सिखों को बहला फुसलाकर ईसाई बनाया गया। खुद आरोपी पादरी पोलस बारजो ने हिंदू सिखों को ईसाई बनाने की बात कबूल की है। आरोपी पोलस बारजो के मुताबिक उसे ईसाई संगठनों की तरफ से हर साल 20 लोगों को कन्वर्ट करने का एक टारगेट दिया जाता था, टारगेट मिलता था। इसके लिए उसे 9,000 रुपए महीना और भत्ता दिया जाता था। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि बीमारी ठीक कराने, बेटे की चाहत पूरी करने और आर्थिक मदद का लालच देकर उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। वहीं कई लोग अब घर वापसी कर अपने मूल धर्म में लौट भी आए हैं। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामले श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में हुए हैं। इसी कस्बे के एक टीचर हैं जो ईसाई पादरी के प्रभाव में आकर उन्होंने धर्मांतरण करा लिया था, लेकिन अब वो अपने मूल धर्म में वापस लौट आए हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ने बताया कि उसकी मां की बीमारी को ठीक करने का झूठा दावा करके पादरी ने उन्हें ईसाई बना दिया था। वजह यही थी कि हर किसी घर पर दुख परेशानियाँ होती हैं ना, वैसे हमारी भी कुछ थी, होती हैं हर किसी के घर पर। वैसे ही थी कि हमें बोला गया कि आपके घर पर जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, भूत पिशाच हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार के हमें प्रलोभन दिए गए थे और इससे हमें 1-2 बार संगत में जोड़ा गया। लोगों के टच में थे, इसलिए वो संगत में 2-3 बार गए तो वैसे हो जाता है कि ब्रेन वॉश हो जाता है। उसी प्रकार से हम उनसे लगातार जुड़ गए थे। 2016 के आसपास की बात है और 2 साल जुड़े थे। उसके बाद वो होता है कि सर चीज़ें समझाने लगती हैं कि इसमें किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, है ना। तो इसी प्रकार से वापस से हम वहाँ से हिंदू राष्ट्र में अपने हिंदू समाज के अंदर वापस आ चुके थे। किस तरीके की आप करें गतिविधियां, कोई जो आपको वहाँ पर संदेह आया कि ये क्या गतिविधियां जिस जो आप उम्मीद के साथ गए वैसे गतिविधियाँ इस प्रकार की थी, जैसे बोला जाता है कि सर कि सभी धर्मों को सम्मान करें ना। वहाँ पर हमें ईसाई बनाने के चक्कर में हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता था कि बोला जाता था कि जैसे शिव जी हैं, उनको बोला जाता है शैतान हैं और किसी का प्रसाद मत लो, कहीं अपना माथा मत टेको और यहाँ पर अपना दशवंश दो, यानी कि 10वां हिस्सा दो। ये पक्का किया जाता है कि 10वां हिस्सा दो। हाँ, इस प्रकार से हमें लगा कि ये नेगेटिव पॉइंट हैं। हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट होने चाहिए, तभी हमसे जुड़ेंगे हम। नेगेटिव पॉइंट नहीं होने चाहिए। घर से मूर्तियाँ भी हटवाने के लिए कहा? बिल्कुल घर से मूर्तियाँ हटवाते थे और उन्हें नदी में, या नदी तो हम खुद फेंकते थे, उनको रास्ते में फेंक देते थे। इस मूर्तियाँ होगी, फोटो होगी, घर पर कुछ नहीं रखना। ताबीत हो गए, पेन करने का भी नहीं, कलेवा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं आप इनसे दूर रहो, ये शैतान है। यहां आपको बता दें कि राजस्थान का श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यहां अनूपगढ़ कस्बा है। ज्यादातर हिंदू और सिख लोग रहते हैं। मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी यहां हैं, लेकिन बीते कुछ बरसों में हिंदू और सिखों की कॉलोनीज में अचानक से चर्च बनने लगे। हालात ऐसे बन गए कि हिंदू और सिखों के घर में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा होने लगी। जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक एक सिख ने धर्मांतरण कर 1 दशक पहले अपनी जमीन पर चर्च भी बना दिया था। कई सारे चर्च यहां बनते हुए नजर आए और बने हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसे है कि जो जैसे कोई आर्थिक तंगी आ जाती है घर पे, उसकी वजह से फिर वो आदमी भटकने लग जाता है। तो भटकने की वजह से फिर क्या होता है कि जो कहीं जाना, कोई कहीं बाबों के पास जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। इसीलिए फिर इनको कोई पास्टर टकर जाता है, उनके पास भी चले जाते हैं। फिर ऐसे इनके मतलब ही आ जाते हैं इनके अंदर में। तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला, यहां अनूपगढ़ के बाद सबसे ज्यादा मामले घड़साना कस्बे के हैं। और न्यूज 18 इंडिया की टीम जब इस कस्बे में पहुंची तब यहां कुछ पीड़ित जो हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्होंने हमारे कैमरे पर यह बतलाया कि कुछ साल पहले ईसाई बन गए थे, लेकिन अब वो फिर से हिंदू बन गए हैं। इस इलाके में ज्यादातर आबादी हिंदू दलितों की है जिन्हें कन्वर्ट किया गया, लेकिन अब वापस इन्होंने अपना मूल धर्म अपना लिया है। ऐसे ही एक परिवार के साथ में है हम, जो वापस सब घर वापसी किए। क्या नाम है आपका? काली देवी नाम है। और वापिस आगे हम पहले तो हम चर्च में उसमें रह गए थे इसी मिसी में। अब फिर घर में लड़ाई लुड़ी मचने लगी, फिर हम वापिस ही आ गए इसमें। आपके देव तुम आगे, अब हमारे को जागरण करवाई है। 10 दिन हुए हैं सारे जागरण करवाई को। क्या हुआ था, आप क्यों गए थे? मेरे गात दुखता था, सारा पैर पूर दुखते थे मेरे। मैंने सोचा, मगर भाई वहाँ जाऊंगी तो सही हो जाएगा।
पर कौन ही सही हुए, घर में लड़ाई झगड़े चालू होगी। उन्होंने क्या कहा था जब आप वहाँ गए कि आपका ठीक कर देंगे ये? उन्होंने क्या था भाई ठीक है, नाम लोगे अच्छी तरह इसका तो सही हो जाओगे। किसका नाम लोगे? इसी मिसी का। अगर उसका नाम लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हाँ ठीक हो जाओगे। तो फिर आप वो जाते थे, प्रार्थना में जाते थे? हाँ गए थे, 6 महीने तो गए हैं। हाँ। 6 महीने तो गए, अब नहीं जाते। फिर फायदा नहीं हुआ आपको? है। तो श्रीगंगानगर जिले का घड़साना कस्बा, यहां दूसरी पीड़िता ने बताया कि पादरी ने उन्हें दर्द से छुटकारा और आर्थिक हालात ठीक करने का दावा किया था, लेकिन उनके सारे दावे झूठे निकले। पीड़ितों के मुताबिक उनका आधा परिवार ईसाई धर्म मानने भी लग गया था। हमारे साथ विमला देवी और कंचन जी हैं। ये दोनों हैं, कन्वर्ट हो गई थी। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, पूजा पाठ छोड़ दी थी, मूर्तियाँ निकाल दी थी, लेकिन अब घर वापसी की है। दोनों से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या रही, वजह क्या रही। आप बताएं पहले तो, कंचन जी आप बताएं कि आपने क्यों छोड़ा था हिंदू धर्म और क्यों गए थे वहाँ? ऐसे किसी भगा दिए भी, अच्छे काम जो होएगा, अच्छा चलेगा कारोबार, अच्छी कोई बीमारी नहीं आवेगी, दिक्कत नहीं आवेगी, उसमें भूल में हम तो जाके चले गए। और अब बाद में हम तो बहुत पछता रहे हैं। वो वही काम है, वही धंधा, कोई फायदा नहीं वाली बात हुई। अब दोबारा हम तो आपके देवी देवते धोखने के। कितने टाइम बाद आए हैं? 2-3 साल बाद आए हैं। 2-3 साल बाद। हाँ। और कुछ लड़ाई झगड़ा वो होती रहे, बच्चों के बहू के साथ इसी तरह, कुछ नहीं सुधार हुआ। उन्होंने कहा था कि घर में सुख शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, अच्छा काम धंधा कारोबार चलेगा। क्या लालच है? वो बहू बेटे क्यों जा रहे हैं? वो बस है जैसे ये बका दिए, इनके साथ में ही रल गए थे बेबी, ये न छोड़ दिया और न छोड़ा नहीं अली। अच्छा, कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं महिलाएं को दिक्कत में होती तो ठीक कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता ठीक, ठीक नहीं होता, बिगड़ते हैं, ठीक नहीं होता। क्या होता है? कहानी सारी बिगड़ती है। प्रार्थना करके भजनवाणी करके पास यीशु मसीह की भजनवाणी करके वापस आ जाते, कुछ नहीं हुआ। वहाँ कुछ ही नहीं मिलता। मंत्र मंत्र पढ़ाते हैं? मंत्र पढ़ा मैं तो कुछ ही नहीं करते वे, मंत्र में तो हमारे तो समझ नहीं आ रहे थे जी। हम तो बहुत समझे, ऐसे करो ऐसे करो, हमारे कोई नहीं समझाई भी। जब फिर छोड़ दिया, हमारी समझ नहीं आई तो हम क्या बोल रहे हैं, फिर वहाँ हम छोड़ दिया फिर वो। तो राजस्थान का श्रीगंगानगर है, यहाँ घड़साना कस्बा है, भगत सिंह नगर। यहाँ हिंदू से ईसाई बनने और फिर अपने मूल धर्म हिंदू में लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक ऐसा वक्त था जब कॉलोनी के आधे से ज्यादा लोग ईसाई बन गए थे, लेकिन बाद में इस कॉलोनी का जो यूथ है, युवा है, धर्म परिवर्तन कराने वालों का विरोध करने में जुट गया। हमारे साथ में काफ़ी युवा हैं इसी बस्ती के, जिनके घरों में पड़ोस के अंदर जो लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, इन्होंने रोकने की कोशिश की। आप बताएं कि एक तो ये कैसे शुरू हुआ, लोग ज़्यादातर जाने लग गए ईसाई धर्म में? ये लोग आपके मतलब लोग है जी, ठीक है, लोग यीशु मिशु ने जान लगे। तो कोई बंदा आया था इधर, उसने यीशु मिशु का नाम लिया, उसने सारे सिखा दिए। उससे बाद आपके देवते छुटा दिए। देवते छुटाने के बाद मेरे एक दिन मेरी मम्मी ने बोलने लगे था, मेरी मम्मी बोलने लगी, नुका यीशु मिशु का नाम लेता है। मैं मेरे हमारे देवते नहीं छोड़ते हम, ठीक है, हमारे घर में नहीं चलेंगे, ठीक है, हमारा देवता वही देवता चलाएंगे हम, ना और किसी का देवता नहीं चलाए। करेगा तो परमात्मा वही कर देगा, ना करने लगा क्या करेगा। ठीक है, एक बस्ती वालों को मतलब लालच देने लगा वो। उसके बाद उस बाबा को हमने बहुत बार समझाया, वो नहीं समझा, फिर हमने इधर से निकाल दिया बस्ती से वो। ठीक है, वो बोलने लगा यीशु मिशु का आप घर में रखने लग जाओ, खुद के देवते छोड़ के दूसरों पे थोड़ी ना जाएंगे, इसलिए अब घर से बाहर वो इस बस्ती से निकाल दिया था। पादरी था क्या? है पादरी था। पादरी था, पैसे भी देने की गल्ला, कई बंदों को ना लालच भी देता था वो। सर आप बताएं कि ये जो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह क्या रही? वजह यही है, सबसे पहले तो जैसे ये गरीब बस्ती है, तो ये जो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ये लोग सबसे पहले इन्हीं को चुनते हैं, जो अशिक्षित लोग और गरीब लोग हैं, उनको ये चुनते हैं ताकि वो इनके बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। भगत सिंह नगर के अंदर जहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि लगातार लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे, फिर उसके बाद में लोगों का जिस तरीके से कहना है कि उनको पैसे दिए जा रहे थे, हर 8वें दिन पैसे दिए जा रहे थे, यानी कि पैसों का लालच दिया जा रहा है, जैसा लोगों को कहना है। और फिर इलाज के नाम पर कहा गया कि बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन लोगों को एहसास हुआ जब उनको लगा था कि शायद उनको गुमराह किया जा रहा, तो उसके बाद में घर वापसी की। कैमरा पर्सन मनीष साधवानी सिंह, घड़साना न्यूज़।